नमस्कार दोस्तों। महत्तम समावर्तक की अगली कड़ी, जैसा कि हमने आपसे वादा किया था, अब मैं आपको बता रहा हूं कि बिना प्रश्न को हल किए भी महत्तम समावर्तक निकाला जा सकता है। कुछ परिस्थितियों के लागू होने पर महत्तम समावर्तक निश्चित हो जाता है, वो फिक्स हो जाता है, एक दो या कुछ और संख्या फिक्स। उसके अलावा कोई दूसरा महत्तम समावर्तक उसका उत्तर नहीं निकलेगा। पहली कंडीशन है दो क्रमागत संख्याएं। दूसरी कंडीशन है दो क्रमागत विषम संख्याएं, दो कंटिन्यूस लगातार। दो क्रमागत सम संख्याएं, ये तीसरी कंडीशन है। और जो हमारी चौथी कंडीशन है वो है अभाज्य संख्याएं। यदि किसी प्रश्न में ये चीजें दी हुई इन चार में से, तो उनका उत्तर निश्चित हो जाता है। और पहला हम करते हैं दो क्रमागत संख्याएं। दो क्रमागत संख्याओं का महत्तम समावर्तक सदैव एक होता है। दो लगातार अगर क्रमागत संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समावर्तक सदैव क्या रहेगा? एक रहेगा। आइए कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसे हल करते हैं। दो क्रमागत संख्याओं से तात्पर्य यह है कि दो लगातार संख्याएं, जैसे आपके सामने है एक 31 32, 101 102, 2 और 3। ये ऐसी अनेक संख्याएं हैं, 69 70, 1001 1002। जो भी दो लगातार अगर संख्याएं आती है तो उनका जो मशक होता है वो सदैव क्या होगा? एक होगा। बिल्कुल, चाहे वो ये संख्या हो, चाहे फिर ये संख्या हो, चाहे ये संख्या हो, दो क्रमागत संख्याओं का मशक सदैव एक होता है। अब देखिए प्रश्न किस तरह से आपको दिया होता है और आपको हल किस तरह से करना होता है। देखिए, जैसे आपको दे दिया 3 12 19 और 20। अब आप इसमें देखिए कि ये जो दो संख्याएं हैं आपके सामने, ये दोनों क्या है? क्रमागत संख्या है। क्योंकि अब इनका एक है तो इस पूरे इन चारों संख्याओं का जो मशक होगा वो क्या होगा? एक। बिल्कुल सही। कोई पेन चलाने की आवश्यकता नहीं है। यही ध्यान रखना है, यदि प्रश्न में कोई दो संख्याएं क्रमागत दी गई है तो उनका मशक एक होता है, तो उस पूरी जो संख्याएं दी गई उसका मशक भी एक होगा। आपको बिना हल किए उसका सीधा उत्तर लिख देना है एक। एक उदाहरण से देखते हैं अपन इसको। थोड़ी बड़ी संख्या ले लेते हैं, जैसे मान लीजिए 103, 111, 102। अब देखिए इसने अलग अलग लिखा है, लेकिन हम आसानी से जानते हैं कि 102 और 103, ये जो दो संख्या आपको दी हुई है, ये क्रमागत संख्या है। और ये जब क्रमागत संख्या है तो इन दोनों का मशक एक होगा, तो इन तीनों संख्याओं का भी मशक क्या हो जाएगा? एक। हमारा उत्तर हो जाएगा एक। बस इतना सा आपको ध्यान रखना है, दो क्रमागत संख्याओं का मशक सदैव क्या होता है? एक। यदि आपके प्रश्न में दो क्रमागत संख्याएं दी हुई है तो उनका मशक आप सीधा एक लिख लीजिए। कोई हल करने की उसको जरूरत नहीं है, चाहे कितना भी बड़ा और कितनी भी संख्या क्यों नहीं दी हो। दो क्रमागत विषम संख्याओं की बात करते हैं। पहले कहते हैं विषम संख्या क्या? वह संख्या जिसमें दो का भाग पूरा पूरा नहीं जाता, जैसे 3 5 15 2007 107 आदि। या जिन संख्याओं के पीछे 1 3 5 7 और 9 है, वो संख्याओं सदैव विषम संख्या होती है। दो क्रमागत विषम संख्याओं का महत्तम समावर्तक भी सदैव एक होता है। बिल्कुल, अगर दो लगातार विषम संख्याएं हैं तो उनका महत्तम समावर्तक क्या रहेगा? एक। अगर किसी प्रश्न में ऐसा दिया हुआ है तो उसका सीधा उत्तर होगा एक। कुछ प्रश्नों के माध्यम से इसे हल करके देखते हैं। अब बात करते हैं दो क्रमागत विषम संख्याओं की। जैसे 3 एक विषम संख्या है और इसकी आगे की जो संख्या होगी वो 5। दो
लगातार अगर विषम संख्याएं आती है क्रमागत, जो हम गिनती बोलते हैं 1 2 3 से लेके करोड़ों तक, उसमें जो क्रम संख्या बनी हुई है उस क्रम में यदि वो 2 आती है, 2 विषम संख्याएं आती है, तो उनका मसब भी क्या होता है? 1। बिल्कुल, जैसे एक बड़ी संख्या पर ले लेते हैं विषम संख्या 101 और 103, इनका मसब क्या होगा? क्योंकि ये दोनों क्रमागत विषम संख्या है, तो इनका भी मसब क्या होगा? 1, बिना हल किए। अब देखिए एक दो उदाहरण और देखते हैं अपन। जैसे कोई भी संख्या आप लीजिए, जैसे 93 ले लेता हूं, 93 और 95, ये 2 विषम संख्या है, तो इनका भी मतलब क्या होगा? 1। अब मान लीजिए कोई प्रश्न आपको दे दिया गया और उस प्रश्न के अंदर यदि 2 क्रमागत विषम संख्याएं हैं, तो कुछ भी मत कीजिए और सीधा उसका उत्तर 1 लिख दीजिए, आपका मशक हो गया बिना हल किए। जैसे आपने लिख दिया यहां पर 111, 113, 18, 101। तो यहां हम देख रहे हैं स्पष्ट रूप से, आप गौर कीजिए, 101 और 113 जो है वो क्या है? विषम संख्या है, इनका मसब 1 है, तो इन चारों संख्या का मसब भी क्या हो जाएगा? 1 हो जाएगा। यही एक साधारण सा सरल सा तरीका है। यदि आपको 2 क्रमागत विषम संख्याएं दी है, तो उनका जो मशक होगा वह 1 होगा। अब आगे चलते हैं। अब बात करते हैं सम संख्या की। सम संख्या वह संख्या जिसमें 2 का भाग पूरा पूरा जाता है, या जिन संख्याओं का अंतिम अंक 0, 2, 4, 6, 8 हो, वो 2 से पूर्ण विभाजित होती है, था ऐसी सारी संख्याएं सम संख्याएं कहलाती है। जैसे 4, 20, 108, 10, 102, 116, 2016, ये सारी। 2 क्रमागत संख्याओं का भी एक नियम होता है महत्तम समावर्तक में। वो ये कहता है, यदि 2 क्रमागत सम संख्याएं दी हुई है, तो उनका महत्तम समावर्तक सदैव 2 होता है। जी हाँ दोस्तों, कितना होता है? 2 होता है। इसे हम सिद्ध करते हैं इन प्रश्नों के माध्यम से। अगर आपको 2 क्रमागत सम संख्याएं दी हो, तो उनका भी मसब क्या होगा? हमेशा 2। विषम का 1, क्रमागत का 1, लेकिन सम संख्याओं का क्या होगा? 2। जैसे देख लीजिए 2 और 4, कुछ नहीं करना है, लगातार 2 सम संख्या आ रही है, तो इसका भी आंसर हो जाएगा 2। मान लीजिए आपको लिखा देता हूं 102, और इससे आगे वाली क्या होगी? 104। अगर ये दिया हुआ है तो भी हमारा मतलब क्या होगा? 2। मान लीजिए आपको एक बड़ी संख्या दे देते हैं, आपको 9, 8, 2, 2, और दूसरी संख्या हमारे पास है 9, 8, 2, 4। ये दोनों जो संख्या है, ये क्रमागत क्या है? सम संख्या है, तो इनका भी जो मशब आएगा वो आएगा 2। एक चीज आपको हमेशा याद रखनी है, जब भी 2 क्रमागत सम संख्या आएगी, तो उनका जो मशक होगा वो सदैव 2 होगा। अब देखिए एक प्रश्न, देखिए 4, 10, 24 और 26। यह हमें स्पष्ट दिखाई दे रहा है कि 24 और 26 जो 2 हमारी क्या है? क्रमागत सम संख्या है।
इन चारों का जो मशक होगा क्या होगा, वो 2। हमारा उत्तर क्या हो जाएगा, 2। कोई प्रश्न हल करने की आवश्यकता आपको नहीं है। अब बात करते हैं अभाज्य संख्या की। अभाज्य संख्या मतलब वह संख्या जिसमें एक और स्वयं उसके अलावा किसी अन्य का भाग नहीं जाता, वे अभाज्य संख्या कहलाती। जैसे 1, 2, 3, 5, 7, 11, 17 आदि आदि। अब जैसे मान लीजिए 2 है, 2 में 1 का भाग जाएगा या 2 का खुद का भाग जाएगा। 7 है, 7 में खुद का भाग जाएगा या 1 का भाग जाएगा। महत्तम समावर्तक निकालने के लिए दी गई संख्याओं में यदि अभाज्य संख्या हो तो महत्तम समावर्तक या तो 1 होगा या वो अभाज्य संख्या होगी जो हमें दी गई है। इसके अलावा कोई दूसरा उत्तर नहीं मिलेगा। आइए हल करते हैं। अभाज्य संख्या के बारे में आप सभी जान गए हैं। अब देखिए, मान लीजिए किसी प्रश्न में आपको अभाज्य संख्या दे दी गई है। जैसे मान लीजिए मैं एक प्रश्न लिख रहा हूं, 3, 6 और 10। और अब मैं आपसे कह देता हूं कि भाई इनका आप मसक निकालिए। तो चूंकि हमें ये पता है कि 3 क्या है, अभाज्य संख्या। क्या है 3? अभाज्य संख्या। तो अभाज्य संख्या का एक ही रूल है, या तो उसका मसक 1 होगा या वो स्वयं संख्या होगी। क्या होगी? स्वयं संख्या होगी। अब देखिए 3 का भाग 6 में जाता है, लेकिन 3 का भाग 10 में नहीं जाता। ठीक है, तो इसलिए इसका मतलब क्या हो जाएगा, सीधा सीधा 1। जब भी अभाज्य संख्याएं दी हो, आप एक काम कीजिए, जो अभाज्य संख्या है उसका अगर बाकी की किसी संख्या में भाग जा रहा है, दोनों संख्या में, तब तो वो स्वयं हो जाएगी उसका मतलब, और नहीं तो सीधा उसका उत्तर 1। जैसे एक और प्रश्न करते हैं। 8, 11 and 22। ठीक है, अब हम ये जानते हैं इसमें 11 जो है वो अभाज्य संख्या है, तो अब इनका मशब या तो 1 होगा या फिर 11 होगा। चूंकि हम ये भी जानते हैं 8 में 11 का भाग नहीं जाएगा, तो सीधा हमारा उत्तर क्या आ जाएगा, 1। बस ये साधारण सा तरीका आपको अपनाना है। एक और प्रश्न करते हैं। 2, 6, 17, 20। हम जानते हैं यहां 17 क्या है आपकी अभाज्य संख्या। क्या है? अभाज्य संख्या। क्योंकि 17 का भाग 20 में नहीं जाता, स्पष्ट हो गया। अब या तो इसमें एक आंसर आएगा या 17 आ नहीं सकता, जो 17 का भाग सब में नहीं जाता, तो उत्तर सीधा हमारा क्या आ जाएगा, 1। तो जब भी अभाज्य संख्या वाले जब सवाल मिले, तब आपको सिंपल सा एक ही काम करना है कि अभाज्य संख्या का भाग किसी में जाता है तब तो ठीक, चारों में नहीं तो सीधा उत्तर 1 आएगा। अभाज्य संख्या का रूल 2। महत्तम समावर्तक निकालने के लिए दी गई संख्याओं में यदि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं हैं तो आंख मीच के उसका उत्तर आप 1 लिखेंगे। बिल्कुल, उनका महत्तम समावर्तक सदैव क्या रहेगा, 1। यदि 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं दी हुई है तो उसका महत्तम समावर्तक सदैव 1 होता है। जब आपको क्या दी गई हो, 2 अभाज्य संख्या, जैसे मान लीजिए 17, 19, 34, 38। हम जानते हैं कि 17 भी अभाज्य संख्या है और 19 भी अभाज्य संख्या है, तो ऐसे में इस प्रश्न का उत्तर क्या होगा हमारा, 1। जब भी किसी प्रश्न में आपको 2 या 2 से अधिक अभाज्य संख्याएं दी हो तो उसका उत्तर मशब के रूप में सदैव
एक आता है, कुछ भी आपको नहीं करना है। एक और प्रश्न देख लीजिए। ट्वेंटी 14 13 17 4 संख्या हमें आपके पास है और आप जानते हैं इसमें 13 और 17 दोनों क्या है, अभाज्य संख्या है। सीधा उत्तर में क्या लिखना है, 1, बस, कुछ भी नहीं करना। इस तरह से आप अपने प्रश्नों का उत्तर दे सकते हैं। इन सरल नियमों के द्वारा आप या इनकी सहायता से एक क्लियर हो जाता है कि हम इन प्रश्नों को बिना हल किए इनका मतलब निकाल सकते हैं। 2 क्रमागत संख्याएं, 2 क्रमागत विषम संख्याएं, 2 क्रमागत सम संख्याएं या अभाज्य संख्याएं, अगर ये दी होती है तो हमारा मतलब आसानी से निकल जाता है। इससे पहले हमने भाग विधि द्वारा आपको मसब निकालना सिखाया। अब हम आपको अगले वीडियो में बताएंगे कि मसब को और अगर इसके अलावा जो मसब आता है उनको किस शॉर्ट ट्रिक के साथ हम आसानी से हल कर सकते हैं, तो ये दिखाएंगे। जब आप हमारे सारे वीडियो देख लेंगे तो आप मसब को बहुत ही आसानी से निकाल पाएंगे और अपने समय को कंपटीशन क्लासेस में बचा पाएंगे। यही हमारा उद्देश्य है। हमारे ऐसे अनेकों वीडियो देखने के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब कर सकते हैं। हमारे चैनल का नाम है जैसलमेर दर्शन।